नमस्कार। पिछली बार हम लोगों ने देखा था पाइथन लेवल 2 में लिस्ट, टपल और सेट के बारे में, और इस बार हम देखेंगे डिक्शनरी के बारे में। तो डिक्शनरी के बारे में जैसा कि मैंने शायद पहले बताया था या नहीं बताया था। डिक्शनरी जैसे आपने इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी देखी होगी, उसमें जैसे शब्द होता है और उसका मीनिंग होता है। डिक्शनरी में भी दो तरह की डेटा होते हैं, शब्द और उसका मीनिंग। तो डिक्शनरी में शब्द और उसका मीनिंग ज़रूरी नहीं कि वही हो, पर एक आइटम होता है पहला जिसे हम वैल्यू कहते हैं, सॉरी की कहते हैं, और हम उसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं। तो दो आइटम हमेशा हमें डिक्शनरी में मिलेंगे। तो बिना किसी वेट करके हम एक टर्मिनल स्टार्ट करते हैं, और टर्मिनल में हम लोग पाइथन स्टार्ट कर देते हैं। तो इसको, टर्मिनल को मैं थोड़ा सा साइड में कर लूँगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हाँ, डिक्शनरी और सेट का जो नोटेशन है वो सेम है, करली ब्रैकेट से है। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि ए इक्वल टू एक खाली डिक्शनरी अगर मैं बनाता हूँ इस तरह से, तो उसका टाइप ऑफ ए हमेशा डिक्शनरी रहेगा। पर अगर मुझे सेट बनाना है तो सेट के अंदर मुझे हमेशा कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, मैं खाली सेट नहीं बना सकता। तो अभी मैं टाइप ऑफ ए देखूंगा तो टाइप ऑफ ए सेट सेट आएगा। और अगर आपको देखना है कि खाली सेट किस तरह से प्रिंट होता है, तो मैं क्या करता हूँ, ए डॉट पी ऑफ पी करके जो मेथड है वो लगाता हूँ। पॉप क्या होता है कि जो लास्ट वाली वैल्यू है उसको हटा देता है सेट में से, तो वो वन हो जाएगा। और अगर मेरे को ए प्रिंट कराना हो तो ए प्रिंट करूँगा तो खाली सेट प्रिंट होगा, और टाइप पे आप देखेंगे तो वो सेट ही है अभी भी। तो डिक्शनरी और सेट में ये बेसिक अंतर होता है। तो अगर आप सेट डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर आप सिर्फ एक वैल्यू देते हैं, पर अब डिक्शनरी आप डिफाइन करेंगे तो मैं थोड़ी सी बड़ी डिक्शनरी डिफाइन करके बताता हूँ आपको। तो डिक्शनरी के अंदर जैसे कि मैंने बताया कि कुछ कीज़ होती है और उनकी वैल्यूज़ होती है। तो की एक तरह से शब्द और उनके अर्थ के जैसी आप डिक्शनरी हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी होती है। तो एक शब्द हो गया, जैसे अज्यूम कर लीजिए ए हो गया, उसका मतलब हो गया एक। और एक नया शब्द हमने बनाया जैसे उसका नया शब्द हो गया बी, उसका मतलब हो गया वापस से एक। क्योंकि डिक्शनरी पाइथन में ये फ्लेक्सिबिलिटी कि हम कुछ भी डेटा टाइप को की और कुछ भी डेटा टाइप को वैल्यू बना के डिफाइन कर सकते हैं। पर डेटा टाइप एक वेरिएबल का नाम नहीं होना चाहिए। अगर वेरिएबल का नाम है तो वेरिएबल का नाम पहले से डिफाइन होना चाहिए। तो मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे कि ये किस तरह की चीज़ें हैं। डिक्शनरी अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम प्रोग्राम्स बनाएंगे इसमें। तो बेसिकली जैसे कोट में ए और कोट में भी इसलिए लिखा गया क्योंकि ये कैरेक्टर है। तो ये कोई वेरिएबल का नाम नहीं हो सकते क्योंकि कैरेक्टर है ऑलरेडी। और वन और टू एक इंटीजर्स है, उनकी वैल्यू ऑलरेडी डिफाइंड है। तो इस तरह से हम डिक्शनरी डिफाइन करते हैं। मैं इंटर मारता हूँ और आप देखेंगे एक डिक्शनरी अगर मैं ये प्रिंट कराता हूँ तो इस तरह से डिक्शनरी बन जाती है। तो ये जो ए है इनको हम लोग बोलते हैं कीज़, और जो वन और इनकी वैल्यूज़ हैं इसको हम बोलते हैं वैल्यूज़। तो ए और बी हो गई की, और वन हो गई इसकी वैल्यूज़। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ए डॉट करके मैं टैब दबाता हूँ तो मुझे ये सजेशंस मिलते हैं कि इस तरह के फंक्शंस हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चलिए हम लाइन से चलते हैं इस बार। तो मैं आपको बताता हूँ क्लियर फंक्शन क्या काम करता है। तो ए डॉट क्लियर फंक्शन बेसिकली क्या हो जाएगा कि इस पूरी डिक्शनरी को साफ़ कर देगा, मतलब इस डिक्शनरी के अंदर अब कुछ नहीं बचेगा। तो मैं इस डिक्शनरी ए डॉट क्लियर लगाता हूँ तो अब देखेंगे ए एक खाली डिक्शनरी बन जाता है वापस। तो मैं अपना ऊपर का बटन दबा के वापस अपनी डिक्शनरी बना लेता हूँ। तो ए डॉट क्लियर आपको अगर किसी डिक्शनरी को खाली करना हो तो क्लियर कर सकते हैं। पर जनरली पाइथन में अगर हमको डेटा की कमी नहीं है तो हम इस तरह के फंक्शन का यूज़ नहीं करते हैं। और ए डॉट आइटम उनके आइटम को लिस्ट कर देगा। जैसे डिक्शनरी में आइटम्स हैं हमारे जो हैं, तो वो ए डॉट आइटम्स उनको इनलिस्ट कर देगा। तो डिक्ट आइटम्स करके लिस्ट करता है। और अगर आप सिंपल ए प्रिंट करते हैं तो वो इस तरह से इनलिस्ट करता है। तो ए इस तरह से प्रिंट करेगा और ए डॉट आइटम इस तरह से प्रिंट करेगा। तो आप प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके भी यूज़ करेंगे तो भी ये इस तरह से ही आएगा। तो ये दोनों कुछ ना कुछ रिटर्न करते हैं। तो इस तरह से आइटम का यूज़ करते हैं। अब हम चलिए थोड़ा सा पाथ से डेविएट हो गया। मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमको सिर्फ इनकी कीज़ देखनी हो डिक्शनरी की तो हम ए डॉट कीज़ का यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमको सिर्फ वैल्यूज़ देखनी हो तो ए डॉट वैल्यूज़ का यूज़ हम कर सकते हैं। तो आपने देखा डिक्ट कीज़ करके ए अंडर स्कोर बी आ गया, और डिक्ट वैल्यूज़ करके 1,1 आ गया। तो इस तरह से प्रिंट करता है। और आप इनके ऊपर लूप भी लगा सकते हैं, फॉर लूप या वाइल लूप, क्योंकि ये आइटरेबल है और इनमें मतलब लिस्ट तरह का आइटम है, तो इनमें आप हमेशा लूप लगा सकते हैं। तो इस लिस्ट तरह का आइटम मतलब डेटा स्ट्रक्चर या एरे टाइप का आइटम है, तो उसमें आप हमेशा लूप का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से की और वैल्यूज़ आपने देख लिया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपको डिक्शनरी में अगर कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है, जैसे हम लिस्ट में करते थे अपेंड, इंसर्ट, और एक्सटेंड करके। तो मैं आपको एक फंक्शन बताता हूँ। तो अभी हम सेट डिफ़ॉल्ट पे चले जाते हैं। सेट डिफ़ॉल्ट क्या करता है कि सेट डिफ़ॉल्ट
दो आर्ग्यूमेंट लेता है। एक तो आपकी वैल्यू ले लेगा वो, जिसे वी से वैल्यू कर देता हूँ मैं, और सॉरी कॉमा करके उसकी आप वैल्यू डाल सकते हैं की, सॉरी वी से की हो गई, मुझे माफ़ करना, वी से की हो गई की, और मैंने वन करके उसकी वैल्यू डाल दी। दो आर्गुमेंट ले सकता है। तो अगर वी डिक्शनरी में के अंदर नहीं है तो वो उसको वी को इंसर्ट कर देगा और उसकी वैल्यू वन असाइन कर देगा। तो मैं एंटर मारता हूँ और आप ए को प्रिंट कराता हूँ, ए बी और वी हो गया, इसमें वी की वैल्यू वन आ गई है। तो वी डिक्शनरी के अंदर नहीं था तो उसने उसकी वैल्यू वन प्रिंट कर दी और वन रिटर्न भी कर दिया। तो इस तरह से ये रिटर्न वन करता है। तो जो भी प्रिंट हो रहा है ये रिटर्न वैल्यूज़ होती है फंक्शंस की। तो आप ये भी समझ सकते हैं, धीरे धीरे हम ये भी समझेंगे। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं वापस से वही फंक्शन रिपीट करता हूँ तो ये वन प्रिंट करेगा, पर क्योंकि वी ऑलरेडी है लिस्ट में तो वो वी को प्रिंट करेगा, वो कुछ और नहीं करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, वी की जगह डब्ल्यू लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू नहीं डालता हूँ। तो ये क्या करेगा, डब्ल्यू की वैल्यू को इंसर्ट कर देगा, पर हमने कुछ की डिफाइन वैल्यू डिफाइन नहीं करी थी डब्ल्यू की के लिए, तो वो नन करके उसकी वैल्यू डिफाइन कर देगा। और रिटर्न भी उसने नन करा क्योंकि आपने देखा रिटर्न वैल्यू आई नहीं है। तुरंत अगली लाइन पे चला गया, अगले कमांड पे चला गया, ए डॉट डिफ़ॉल्ट सेट, सॉरी ए डॉट सेट डिफ़ॉल्ट डब्ल्यू। तो इस तरह से अगर कुछ वैल्यू नहीं है हमने दी उसकी तो वो नन रिटर्न कर देगा। अब हम अगले क्लियर आइटम हो गया सेट डिफ़ॉल्ट, और अभी हम कॉपी पे जाते हैं। तो कॉपी क्या करता है कि जैसे बेसिकली हमको कोई डिक्शनरी को कॉपी करके दूसरे नाम में असाइन करना हो तो हम इस तरह से कर सकते हैं, बी इज इक्वल टू ए डॉट कॉपी। तो बी भी आपकी वैल्यू ए के इक्वल हो जाएगी, ए की वैल्यू भी तो जो थी वो हो जाएगी, और आप बी के ऊपर अलग ऑपरेशन लगाएंगे तो अलग तरीके से चेंज होगा। तो इस तरह से आप दो डिक्शनरीज को एक दूसरे से कॉपी कर सकते हैं। अब अपडेट का यूज़ मैं आपको बताता हूँ। अपडेट का यूज़ करने का बेसिक तरीका, सॉरी तो आप ये सोच रहे होंगे, हाँ एक क्वेश्चन नॉर्मली लोगों को उठता है कि बी इक्वल टू ए करके भी हम काम कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ए डॉट पी ओ पी करता हूँ। तो बी की वैल्यू, सॉरी माफ़ कीजिए मैंने गलत कर दिया, पॉप के अंदर मैं आर्ग्यूमेंट देना भूल गया था। तो मैं ए डॉट पॉप डब्ल्यू कर देता हूँ और मैं बी की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ। तो आप देखेंगे कि बी की वैल्यू भी पॉप हो गई है और ए की वैल्यू तो पॉप हुई थी। तो बी इक्वल टू ए करने से क्या होता है कि डिक्शनरीज इंडिपेंडेंट नहीं रहती है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, इसलिए ए डॉट कॉपी का यूज़ हमको करना चाहिए। तो ये जनरली लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि वाई डोंट वी, क्योंकि हम सीधा बी इक्वल टू ए क्यों नहीं कर देते। तो इसलिए बी इक्वल टू ए डॉट कॉपी। अब मैं आपको इसका यूज़ भी बता देता हूँ। अभी बी की वैल्यू देखते हैं हम लोग। अभी मैं क्या करता हूँ, ए डॉट पी ओ पी, इसके अंदर से मैं वी को पॉप कर लेता हूँ। तो अगर मैं वी को पॉप करता हूँ तो बी की वैल्यू में से वी पॉप नहीं हुआ, पर ए की वैल्यू में से बी पॉप हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो कॉपी हो गया, इसलिए हम लोग कॉपी का यूज़ करते हैं। कीज़ हमने दिख लिया था। ए डॉट अपडेट का यूज़ मैं आपको बताता हूँ। तो अपडेट आपने जैसे अब लिस्ट ऑपरेशंस के टाइम पे आपने एक फंक्शन देखा होगा, अपेंड के साथ में मैंने एक फंक्शन एक्सटेंड करके बताया था। तो एक्सटेंड में क्या होता है कि अगर हम एक्सटेंड में लिस्ट डालते हैं तो वो लिस्ट के आइटम उस लिस्ट के पीछे चिपक जाते हैं। तो अपेंड में अगर हम लिस्ट भी डाल देते हैं तो वो लिस्ट एक एलिमेंट बन जाती है। तो अपेंड बहुत सीधा काम करता है, उस लिस्ट को पूरे को इंसर्ट कर देता है, पर एक्सटेंड उस लिस्ट के अंदर के आइटम्स को उस लिस्ट के अंदर इंसर्ट करता है। तो अपडेट एक्सटेंड की तरह काम करेगा, अगर आपको याद आ रहा होगा तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि जैसे अपडेट में मैं क्या करता हूँ, जैसे हमने वी हटा दिया था तो मैं वी लिखता हूँ वापस से और फिर उसकी वैल्यू वन लिख देता हूँ। तो ये मैं करता हूँ, तो ए अब डॉट अपडेट करता हूँ तो ए आपकी वैल्यू अब हो जाएगी ए बी वी, पिछली बार की तरह। अभी मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, खाली लिस्ट। तो एक खाली लिस्ट बनाई मैंने। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ए डॉट एक्सटेंड, सॉरी सॉरी ए डॉट एक्सटेंड नहीं होगा, बी डॉट एक्सटेंड करके उस खाली लिस्ट के अंदर मैं एलिमेंट लिखता हूँ 2,3। तो ये उसके अंदर आ जाते हैं लिस्ट की तरह। पर अगर ए डॉट एक्सटेंड में मैं एक्सटेंड की जगह अपेंड लगाता तो ये नंबर उस तरह से नहीं आते, ये नंबर आते पीछे, सॉरी माफ कीजिए, बी में इस तरह से 2,3 और पूरी की पूरी लिस्ट इंसर्ट हो गई है उस जगह पे थी पीछे से। तो एक्सटेंड और अपडेट को आप कोरिलेट कर सकते हैं। बी का जो सॉरी लिस्ट का एक्सटेंड और डिक्शनरी का अपडेट एक सेम तरीके से काम करते हैं। तो अपडेट के बाद हम फ्रॉम कीज़ देखते हैं। अब फ्रॉम कीज़ क्या करता है कि एक नई की नई डिक्शनरी बनाता है हमारे लिए। तो मैं ए डॉट या फिर
क्योंकि डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज़ भी कर सकता हूँ। तो डिक्ट डॉट क्या होता है कि डिक्शनरी का बेसिक, अब डिक्शनरी डिफाइन करने के लिए जैसे हम लोग, मैं एक नई डिक्शनरी बताता हूँ आपको, इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। और ये भी डिक्शनरी है, और सी इक्वल टू डिक्ट करके खाली ब्रैकेट लगा दीजिए, तो ये भी डिक्शनरी है। तो दोनों डिक्शनरी हैं, इस तरह से हम डिक्शनरी डिफाइन कर सकते हैं। तो अब डिक्ट डिक्ट ये इंडिपेंडेंट फंक्शन है फ्रॉम कीज़, तो आप फ्रॉम कीज़ इंडिपेंडेंटली भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपने ऑलरेडी कोई डिक्शनरी का नाम डिफाइन कर सका तो डिफाइन कर रखा है तो भी आप वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट से मेरा मतलब है कि डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज़ भी आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज़ देगा। तो मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम कीज़ में दो आर्गूमेंट डालते हैं हम लोग। पहला आर्गूमेंट होता है एक लिस्ट, दूसरा आर्गूमेंट भी लिस्ट हो सकता है, दूसरा आर्गूमेंट कुछ और भी हो सकता है। पहला आर्गूमेंट होता है ए कॉमा जी डाल देता हूँ मैं, और कॉमा करके ये हो जाएंगी हमारी कीज़। तो ये की हो जाएगी फ्रॉम कीज़ के लिए पहली कीज़ हो जाएंगी। उसके बाद हम वैल्यूज़ डाल सकते हैं, वैल्यूज़ में आप वन डाल सकते हैं। तो मैं वन डाल देता हूँ क्योंकि हम लोग सभी की वैल्यू ले रहे हैं, और इसको हम सी में डिफाइन कर देते हैं, सी इक्वल टू डिक डॉट फ्रॉम कीज़। तो आप सी की वैल्यू देखेंगे तो A1 G1 जैसा कि हमने बनाया था, तो वो सी में डिफाइन हो गया। और अगर हम सिर्फ डिक डॉट फ्रॉम कीज़ प्रिंट कराएंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा पर किसी में असाइन नहीं होगा। तो इस तरह से थोड़ा सा अंतर रहता है फ्रॉम कीज़ में। तो फ्रॉम कीज़ एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है, आप अगर लिस्ट का नाम के साथ में देते हैं तो लिस्ट में कुछ चेंज नहीं होगा, नई नई चीज़ रिटर्न करता है और नई चीज़ बनाता है वो। तो डिक डॉट फ्रॉम कीज़ में अगर आप लिस्ट भी डाल देते हैं जैसे 1, 2, तो पूरी की पूरी वैल्यू सभी में असाइन, ए की वैल्यू 1 और जी की वैल्यू 2 नहीं होगी, इसमें ए और जी दोनों की वैल्यू 1, 2 होगी। तो आप देखेंगे ये हुआ। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं फ्रॉम कीज़। और पॉप आपने ऑलरेडी देख लिया है, पॉप में आप जो भी नंबर देंगे वो बाहर हो जाएगा डिक्शनरी से। ए डॉट वैल्यूज़ भी हम लोग देख चुके हैं। अब ए डॉट गेट में आपको बताता हूँ। तो ए डॉट गेट क्या होता है कि एक बुलियन तरह का ऑपरेटर होता है। तो अगर मैं ए डॉट गेट वी करता हूँ तो आप देखेंगे वन हो गया। अब अगर जैसे ए की वैल्यू में हम, ए डिक्शनरी में हमको पता है कि वी वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो ए डॉट गेट वी हमको उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा। पर अगर मान लीजिए ए डॉट गेट में हम लोग ऐसा फंक्शन डालते जिसकी वैल्यू की नहीं है, तो वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा और नन रिटर्न करेगा। तो इस तरह से ये भी बुलियन है। और सेट डिफ़ॉल्ट की तरह ए डॉट गेट गेट भी हमारे लिए बुलियन की तरह काम करता है। उसके बाद ए डॉट पॉप आइटम, सॉरी, पॉप आइटम पॉप की तरह इसमें काम करेगा। तो बेसिकली जैसा हम पॉप में काम करते थे वैसा पॉप आइटम यहाँ पे काम करेगा, क्योंकि पॉप के लिए हमको आर्गुमेंट देने पड़ेंगे। पर पॉप आइटम, क्योंकि डिक्शनरी में हम लोग दो आइटम रहते हैं तो इसमें कपल्ड एलिमेंट रहते हैं, इसलिए पॉप आइटम आइटम नॉर्मल पॉप की तरह काम करेगा बाकी एलिमेंट्स की तरह। तो इसमें हम लोग पॉप आइटम बिना आर्गुमेंट के हमेशा काम कर रहा है, तो ये पुराने वाले पॉप की तरह। तो डिक्शनरी में बेसिकली इस तरह के फंक्शंस हम लोग यूज़ करते हैं। और अब हम डिक्शनरी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बेसिक डिक्शनरी का हम आगे यूज़ करेंगे, पर डेटा स्ट्रक्चर्स के हमने टाइप चारों देख लिए। तो मैं अपना ट्यूटोरियल यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।